विषय एक ही है रहीम के ऊपर, तो इतनी सारी बातें जो हम पढ़ते हैं पिछले दिनों या पहले से पढ़ी होती हैं वो सारी ज़्यादातर हो जाती हैं, तो ये मुश्किल है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ आ जाती है जो नहीं होती है। तो मैं अपनी बात जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बात हुई बीच में भी कि कवि जो है उसके समय को समझना बहुत ज़रूरी है। रहीम ऐसे क्यों बने? मुझे लगता है जो अकबर का दौर था, अच्छा इन दिनों एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई, मेरे पास 2 किताबें ऐसी हैं जो रहीम को समझने का प्राथमिक सोर्स है, जिसमें आईन अकबरी में और तुजुक जहांगीरी, जो कहा गया जहांगीर ने कहा, अकबर ने कहा, और इसके अलावा जो उन दिनों का इतिहास है जो फैज़ी ने लिखा, बलावी ने लिखा। 2 किताबें इतिहास मेरे पास नहीं हैं, तो उसमें कुछ ऐसी नई नई चीज़ें मुझे पता लगी इंटरेस्टिंग, कि मुझे लगा कि जैसे अभी बताया गया सुबह कि अकबर के यहाँ दरबार लगता था और रहीम के यहाँ कवियों का दरबार लगता था। लगभग 400 या 500 कवि उनके यहाँ उनसे जुड़े हुए थे। और इन दिनों इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी कि जो जैसे हम ये हमेशा बात करते रहते हैं कि तुलसीदास और रहीम का शायद संबंध, मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, इसमें इतिहास में तो नहीं है लेकिन कहते हैं, लेकिन यकीनन ये पता लगा आईन अकबरी के पेज नंबर 239 पे कि सूरदास की और रहीम की मुलाकात थी, क्योंकि आईन अकबरी में लिखा है कि सूरदास जो है अकबर के दरबार में एज ए संगीतज्ञ थे अपॉइंट, और तानसेन ने उनके बारे में लिखा कि सूरदास कितने बड़े कवि हैं, और सूरदास ने तानसेन के बारे में लिखा। और अगर इनसे इनकी मुलाकात हुई तो जाहिर से रहीम से तो मुलाकात रही होगी 100%, क्योंकि वो तो मेन केंद्र थे उसके पूरे साहित्य के। अगर आप देखें कि रहीम का एक देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लोग हमारे सूफी कवि थे या संत कवि थे या मध्यकाल के जो कवि थे, उनका क्या काम था? तो कविता कर रहे थे खुले तौर पे, मतलब उन्हें सीखने से कोई काम नहीं है, दरबार से कोई काम नहीं है, संतों को भी नहीं है, सूफियों को भी नहीं है। और जिन्हें काम है, जो राजश्रय में रह के कविता कर रहे हैं दरबारी कवि, वो भी कविता करने का काम है, और जिन्हें नहीं है वो भी कविता। रहीम मुझे लगता है एकमात्र ऐसे कवि हैं जो कविता कर रहे हैं बहुत शानदार, और तलवार भी चला रहे हैं साथ में, दोनों काम एक साथ बराबर। कितने अभियानों में वो गए, जीते। और अच्छा बड़ी बात यह है कि अब जैसे मान लिया आज के दौर में देखें, जो कोई बड़ी पोस्ट पे अगर है, मतलब मिनिस्टर्स हैं या प्रधानमंत्री या उससे नीचे जो लेवल की, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अकबर से जस्ट बाद में उन्हीं का नंबर था पोजीशन के एतबार से, क्योंकि आपको पता चल गया कि कितने उनके रिश्ते थे, दामाद का, बहनोई का, खलेरे भाई का, इस सब का। इतना बिजी होते हुए लगभग जिंदगी के 15-20 साल युद्धों में गुजारने के बाद वो कविता लिख रहे हैं इतनी शानदार, वो भी ऐसी रहते दरबार में हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ षड्यंत्र होते हैं, वहाँ एलिट क्लास की बातें होती हैं, वहाँ स्टैंडर्ड या जो भी चीज़ हो सकती है एलिट में वो होती है, और कविता उनकी इतने लोक में जाकर उतर जाना, ऐसी ऐसी बातें जो मतलब देखा जाए तो जैसे कबीर की तरह रहीम भी लोक में प्रसिद्ध है, नहीं उसी तरह से जो आज तक हमें याद रहते हैं। इतना मतलब ये जो एक बात है, ये बड़ी मुश्किल बात है, और रहीम ने कैसे साध ली इस चीज़ को, ये मुझे बहुत अपील करती है। और अगर देखा जाए इस चीज़ को तो एक चीज़ ये है, और दूसरी बात ये है कि उनकी कविता में इतने युद्ध लड़ते हुए युद्ध नहीं आया। मेरे ख्याल से मुझे तो कोई युद्ध का दो इस तरह से जो युद्ध वर्णन है वो तो है नहीं, प्रेम की बातें हैं, नीति की बातें हैं, लोग ये भी एक बड़ा कमाल है, जो होना मुश्किल है, वरना जो आदमी जिस चीज़ से घिरा होता है वही चीज़ आती है। तो ये पता नहीं कैसे कर लिया खैर इन्होंने। अब ये ये बड़ी और मतलब कहने का ये है कि जाहिर बात है, आप देखिए ना लाइफ जो होती है, मेरे अगर बुरों के साथ तो बुरी चीज़ें आएंगी, अच्छे ऐसा होता ही है। तो ये मतलब मुझे इसमें लगता है कि ये अलग तरह की बात है, लेकिन उनका एक जो पहलू था कि वो बड़े दानी थे और दान देते थे, जाहिर से दान से ज़्यादा जो कमज़ोर होते हैं, तो हो सकता है उस समय वो परख लेते होंगे। और एक बात और भी, युद्ध हमेशा नहीं होता, युद्ध के अलावा टाइम मिलता, उस टाइम कविता लिखते होंगे, राइट। अच्छा एक चीज़, अब ये बात बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन मैं साझी संस्कृति जो मेरा टॉपिक है, विषय है, कि चीज साझापन क्या होता है। हालांकि अजय सर ने जो है बहुत मेरी चीज को काफी उलट दिया, और मैं सोचने लगा यार मैं जो बोलने वाला था तो उलट दिया उन्होंने, तो मैं क्या बोलूंगा अब, है ना। साझा किसमें होता है? साझा तो उसमें होता है ना जिसमें कुछ भिन्नताएं हैं, तो भिन्नता होगी तो साझा होगा, नहीं तो नहीं होगा। खैर वो बात जो है उनसे मेरी अब तफसील से बात होगी, जो भी होगा बाद में निकलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि साझा किसमें, धर्म में साझा, संस्कृति में साझा, भाषा में साझा। अब आप देखिए जो पॉइंट हैं बड़े बड़े, हम तो इसी को मानते आए हैं और इसी से हम मानते हो। ये बात हो सकता है कि धर्म को ही मान लिया गया और उसी दो खास तौर से बड़े धर्मों को और उसकी संस्कृतियों को साझा करके हम देखते हैं आज तक।
तो खैर हम तो ऐसे देखते हैं। तो उस हिसाब से जब देखा जाए तो रहीम कितने बड़ा काम किया उन्होंने। अब आप देखिए कि धर्म को अगर लेके बात करें तो जो हिंदू माइथोलॉजी के जो बड़े बड़े प्रतीक हैं, चाहे वो शिव हो, विष्णु हो, गंगा हो, हनुमान हो, कृष्ण भक्ति के दोहे लिखे हैं, लेकिन राम के इतने ज़्यादा, राम से संबंधित, और वो भी कभी कभी वो चीज़ लिखी, मतलब वो कैसे इतने सारे काम एक साथ दरबार में हैं, फारसी के बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, चित्रकारी करते हैं। और एक बड़ी बात देखिए, जब अकबर ने कहा कि रामायण का फारसी अनुवाद करना है, काम में लगाया गया 5 साल लगे, उसमें बड़े बड़े लोगों को लगाया गया, और रहीम को लगाया गया कि इसको संपादित करना है चित्रकारी के साथ। मतलब जो चित्रात्मकता वाली रचनावली आई थी रामायण की, उसमें रहीम ने खुद जो है पेंटिंग की और उसकी भूमिका लिखी, बहुत लंबी भूमिका है, लेकिन उसमें लिखा कि ये ग्रंथ तैयार है और विश्व कल्याण के लिए ये प्रस्तुत है। और जब उनके पास रामचरितमानस की जानकारी पहुंची तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को और कुरान को लेकर एक दोहा लिखा कि ये दोनों, मतलब ये एक तरह से बराबर कर दिया। मतलब मैंने कहीं लिखा होगा दोहा, जल्दी जल्दी पता नहीं आएगा नहीं आएगा मेरे सामने वो, क्योंकि टाइम इतना कम है। और रामचरितमानस को दोनों को एक समान, अब ये चीज, मतलब ये बड़ी चीज है एक इस तरह का आना उस संस्कृति को लेके। अब ये माहौल जैसा बना था और रहीम ने उसे कैसे उतार दिया, और जिसलिए हम उसे आज इस चीज को लेकर याद भी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उनके कुछ दोहे, मैं मानता हूँ ये दोहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, ये मुझे लगता है ये प्रेम का नहीं बल्कि सारी संस्कृति का प्रतीक है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अविश्वास तो तब भी होगा, अभी भी है। और अभी अजय सर ने बोला था ना कि हम अगर 2 सगे भाई हैं तो हम क्यों कहते हैं भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसका मतलब भाई भाई नहीं है, इसलिए तो बात आती है ना, वरना भाई भाई तो कोई भाई भाई नहीं कहता है जो भी है। तो अविश्वास उन दिनों भी होगा, तो शायद रहीम ने उसे देख के लिखा और रहीमन धागा प्रेम वाला। और टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर वो ये टूटे मुक्त हार। शायद ये जो सोसाइटी है, समाज है, जो लगता हुआ टूट सकता है, उसे संभालने, उस हार को, जो हमारी कंपोजिट कल्चर का जो उस टाइम सुनहरा हार बना था, उसे चाहते थे कि वो ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही चले। एक चीज और है, देखिए उन्होंने एक किताब लिखी थी खेत कोतकुम जातकम, है ना, संस्कृत में और फारसी में मिलके। उस किताब के बारे में नामवर सिंह ने कहा है या महेंद्र पांडे ने शायद, कि ये एक अपने आप में सांस्कृतिक संगम की चीज है। संस्कृत और फारसी को मिला के उस टाइम में किताब लिखी और बड़ी मानी खेज है, आप बाद में देख सकते हैं उसे। चीज और मैं ये, क्योंकि सारी संस्कृति की बात आई तो मुझे उसमें एक किताब है उमराए हनूद और मुगल कालीन बादशाहों की धार्मिक उदारता 3 वॉल्यूम में, उसमें मुझे पता लगा पहली बार कि अकबर खुद जो है रायकर्ण नाम से ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। शायद रहीम और जो वो लोग थे, माहौल था, वो बना था, उन्होंने सीखा था। और उसमें एक कवि थे जिनका नाम था सूरज दास। उनसे क्या हुआ, वो उनके महकमे में थे फाइनेंस वाले में, तो कोई 13 लाख रुपए का उन्होंने खर्च कर दिया कहीं। और खर्च भी क्या किया कि साधुओं की टोली आई बड़ी, जैसे हो काफ़ी, उस पर 13 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो ये जब हिसाब हुआ तो पता लगा 13 लाख कहाँ गए। तो बताया गया अकबर से और रहीम ने कि भाई ऐसे ऐसे है सर, बात ऐसे ऐसे हुआ होगा। अकबर ने उन 13 लाख को, क्योंकि साधुओं में खर्च किए गए थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि आराम से बुलाया कि आप काम करिए। मतलब ऐसा माहौल बना था उस सांस्कृतिक संगम का, साझा संस्कृति का, जिसमें अकबर और रहीम ने बड़ी भूमिका निभाई है। जाहिर सी रहीम की अकबर की बड़ी भूमिका, लेकिन रहीम की साहित्यिक दृष्टिकोण से बड़ी भूमिका है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये इनको संभालने वाले, सबको देखने वाले रहीम ही थे। मैं नीरज सर से बोल भी रहा था, इसी को मैं बोलूँगा। और ये है, पहले तो ये है कि खुसरो ने कहा कि राम कौन बुझावे तपन मेरे मोरे मन की, लागी आग लगन की हाय राम। जो ये शुरू हुई थी अमीर खुसरो से, कंपोजिट कल्चर, साझा विरासत, हमारी संस्कृति जिसे हिंदुस्तानी संस्कृति कहते हैं, रहीम तक आकर जो ये बात जो है भजी मन राम सियापति रघुकुल ईश तक पहुंची। और दिनकर जी ने इनके बारे में लिखा कि अकबर के दीन इलाही में हिंदुत्व का जो स्थान दिया होगा, रहीम ने कविताओं में उसे उससे भी बड़ा स्थान दिया। अतः रहीम ऐसे मुसलमान हुए जो धर्म से मुस्लिम और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। ये दिनकर जी ने संस्कृति के साथ में लिखा। और बहुत सारी बातें नामवर सिंह में किताब लाया, लेकिन टाइम नहीं है, बोलना मुश्किल है।
कोई चीज़ उम्मीद हमें बांधनी होती है, पूरी करनी होती है, तो कहाँ नजर जाती है? ते रही मन आपुनो कीनो चारू चकोर निसी बासर लगे रहो कृष्णचंद की ओर। मतलब आप ये देखिए कि एक जैसे भी सामने से बताया कि रहीम काफ़ी धार्मिक और इस्लामिक स्कॉलर थे। इतने स्कॉलर वहाँ अपना उसका पूरा ट्रेडिशन, उसका ओरिएंटेशन, उसके बाद ये सब लिखना, ये सब होना, मतलब वो कितनी उदारता और कितना बड़प्पन या कितना ज़्यादा समझा था बेसिकली समाज को, ये देखने वाली बात है अपने आप में। और ये रहीम, राम, शिव जी, गंगा, सब इनके ऊपर जो इनका जो रसाई है जो उन्होंने उसके ऊपर लिखा है, ये इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है।